जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लुसेंट साइंस का बच्चों निचोड़, लुसेंट विज्ञान का निचोड़ बच्चों। लुसेंट का हर एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट जो है साथियों वो लेकर के आ चुका हूँ। सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, भारत के कोई भी एग्ज़ाम में अगर बच्चों आप बैठते हैं, तो यहाँ से साइंस का प्रश्न जो है बच्चों 100% टैली करेगा। आप बच्चे अगर किसी भी कम्पिटिटिव में बैठते हो, अगर यहाँ से डेली जीके का और साइंस का क्लास करके जाते हैं बच्चों, तो साइंस से और जीके से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो साथियों, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास साथियों शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत अगर क्लास में आए, कोई भी प्रश्न पूछना हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कर देंगे, ताकि मैं बच्चों आपका रिप्लाई दूं और अगले क्लास में उस प्रश्न का निचोड़ लेकर के आ जाऊं आपके सामने। ठीक है साथियों, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई? तो टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे प्यारे भाइयों, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए, और नहीं तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, आपको वहाँ पे मेरा ग्रुप मिल जाएगा और सभी बच्चे वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। मेरा बच्चों पिछले क्लास अगर देखना चाहते हैं तो साइंस बाय मिथिलेश सर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मेरा हर एक वीडियो आ जाएगा आपके सामने। आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर लीजिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न, बच्चे कहेंगे कि सर 21 नंबर प्रश्न है, तो इसके पहले क्लास में बच्चों हमने 20 प्रश्न करा रखा है। 21 नंबर प्रश्न से लेकर के चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने बच्चों। अब यहाँ से हम प्रकाश के बारे में कुछ विवरण जान लेंगे, प्रकाश के बारे में साथियों कुछ बातें जानेंगे। हर एक बातों को, हर एक बच्चों पहलू पे चर्चा करेंगे हम। देखिएगा क्या करते हैं प्रकाश के बारे में। आपको साथियों जो प्रकाश दिख रहा है ना, प्रकाश यह एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश साथियों ऊर्जा है। ये तो प्रकाश बच्चों तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। तो पहले खोज हुआ था प्रकाश एक प्रकार का कण है। क्या है? कण है। उसके बाद बच्चों प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। ये दोनों के बारे में चर्चा हुआ था। बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो जाना कि प्रकाश एक तरंग है और तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने दिया, लेकिन सर कण के बारे में किसने बताया? तो प्रकाश का बच्चों कण है, ये न्यूटन ने बताया था। या तो आपको दिखने को मिलेगा कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। किसने दिया मेरे भाई? न्यूटन साहब ने प्रकाश के कण के बारे में बताया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, और तरंग के बारे में हाइगेंस ने बताया। जो तरंग है ना बच्चों, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय बच्चों, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है? आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बारे में किसने बताया था? एक बच्चों ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है मैक्सवेल। इसी के नाम पे आप लोग याद रखिएगा कि मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। यानी प्रकाश जो चलता है ऐसे ऐसे जिगजैग में चलता है, ये अनुप्रस्थ हो गया बच्चों। अनुदैर्ध्य की बात किया जाए तो ऐसा अगर हो जाता है प्रकाश तो ये अनुदैर्ध्य हो जाता है। ये यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने जाना बच्चों। प्रकाश के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि इसकी चाल कितनी होती है, निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, सबसे अधिक किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ये सब जानेंगे। देखिएगा
प्रकाश की अगर बच्चों चाल की बात किया जाए ना, चाल, तो चाल के बारे में एक वैज्ञानिक था रोमर नामक वैज्ञानिक ने साथियों 1676 ईस्वी में बताया प्रकाश की चाल के बारे में कि प्रकाश में कुछ चाल भी है। किसने बताया? रोमर ने बताया। अब देखेंगे कि जो साथियों प्रकाश है इसकी चाल कितनी होती है। चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है बच्चों, वो भी निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सबसे अगर अधिक चाल पूछा जाए तो निर्वात में होता है बच्चों। इसकी चाल ठोस में भी होता है, बच्चों, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। कहाँ होता है? गैस में होता है। अगर माध्यम की बात कर दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में। बच्चे का आंसर आना चाहिए कि सर निर्वात में होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक। लेकिन आपसे माध्यम पूछा जाएगा कि कौन से माध्यम में होगा, तो ठोस, द्रव और गैस, तो गैस में बच्चों प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। माध्यम पूछे तो गैस मारना है और सबसे अधिक पूछे तो निर्वात मारना है। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, तो गैस में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में। सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम प्रकाश की चाल बच्चों ठोस में होता है, जैसे कि कांच में। कांच एक प्रकार का क्या है? ठोस है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। ये द्रव है साथियों। बच्चे कहेंगे कि सर द्रव के बारे में भी बता दीजिए ना सर, प्लीज़। तो बच्चों मैं आपको द्रव के बारे में भी बताता हूँ। जैसे जल, द्रव में आपका आ जाता है जल। जल में अगर प्रकाश की चाल देखें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है वो प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश के बारे में बच्चों हमने जान लिया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो बच्चे का आंसर आना चाहिए फटाक से कि सर निर्वात में जो है वो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो गैस में। सबसे कम किस में होता है? तो ठोस में। जैसे कि ठोस में आप लोगों ने कांच देखा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है साथियों। द्रव में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ तक याद रखिएगा। प्रकाश के बारे में हमने जान लिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश कण और तरंग दोनों है। प्रकाश जो है बच्चों यह द्वैध प्रणाली को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द्वैध प्रणाली को दर्शाता है, ये याद रखिएगा। प्रकाश जब भी गमन करेगी तो एक सीधी रेखा में गमन करेगी, याद रखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में एक खिड़की होगा बच्चों, अगर छोटी सी छेद है ना तो इससे प्रकाश की किरणें सीधा आएगी। ये नहीं कि प्रकाश की किरणें ऐसे जिगजैग आएगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है रडार का आविष्कार। रडार का आविष्कारक कौन था? बच्चे आप लोग बताइएगा कि रडार का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट बार्डसन ने बच्चों रडार की आविष्कार की है। हम पूछेंगे आपसे कि एक्सरे की आविष्कार किसने किया बच्चों? खोज किसने किया? दूरबीन का बच्चों बताइएगा कि आविष्कार किसने किया, यानी कि खोज किसने किया है, बताइएगा बच्चों। तो एक वैज्ञानिक है रोंटजन बच्चों। रोंटजन ने एक्सरे की खोज की। अगर आपके पैर की हड्डी अगर टूट जाती है बच्चों तो एक्सरे करवाते हैं, तो वही एक्सरे जिसकी खोज रोंटजन ने किया। और जब उसके प्लास्टर करवाइएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, POP का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर में। दूरबीन की खोज किसने किया? तो गैलीलियो ने मेरे भाई दूरबीन की खोज की। गैलीलियो ने ही मेरे भाई ब्रह्मांड की खोज की। ब्रह्मांड की खोज अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड की खोज किसने की, तो किसने किया साथियों? गैलीलियो ने किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी बच्चे देखिएगा। प्रश्न अगला कहता है
सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सीसा पेंसिल के निर्माण में बच्चों बताइएगा किस प्रकार की सामग्री का निर्माण उपयोग किया जाता है? तो ये बच्चों ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट को बच्चों काला शीशा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? काला शीशा, काला शीशा कहा जाता है। इसका अगर प्रसंकरण देखा जाए, प्रसंकरण मेरे भाई, तो sp2 होता है। प्रसंकरण क्या होता है? sp2 होता है। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन बच्चों आपसे पूछा जाएगा ये कैसा क्या है? यह एक प्रकार का अधातु है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी अधातु है जिसमें जिसमें विद्युत प्रवाह होता है, यानी कि कौन सी अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है मेरे भाई? सुचालक होता है। ये सब याद रखिएगा आप सभी बच्चे। ठीक है, जो कि अपवाद में है। आप ग्रेफाइट नहीं देखे होंगे तो कट पेंसिल देखे होंगे ना, दोनों सिरों को छील दीजिएगा, उसके बाद बोर्ड में घुसा करके बच्चों लाइन दे करके और एक सिरे को आप अपने हाथ से टर्च कीजिएगा। लेकिन टर्च करने के बाद क्या होगा वो आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए आप ऐसा यूज नहीं कीजिएगा, प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है बच्चों जो मानव के शरीर में जो रक्त होता है वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? साथियों, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाता है ना, इंसुलिन की कमी साथियों, तो मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग आपको हो जाएगा इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने किया और कब किया? इंसुलिन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं बच्चों वेंटिंग और वेस्ट ने। किसने किया है खोज? किसने किया? वेंटिंग साथियों एंड वेस्ट। ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में कर दी। 1921 ईस्वी में बच्चों कर दी। अब देखिएगा रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त का रंग आपको कैसा दिखता है बच्चों? रक्त का रंग आपको लाल दिखता होगा। कैसा दिखता है? लाल दिखता है। लेकिन यह किसके कारण दिखता है बच्चों? तो एक होता है हीमोग्लोबिन के कारण मेरे प्यारे भाइयों रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में एक धातु पाया जाता है आयरन, Fe मतलब लोहा बच्चों। लोहा जो है वो रक्त में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगर साथियों सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कीजिए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, बच्चों का कमेंट आना चाहिए। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाकर साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जरूर जुड़ेंगे। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। रासायनिक उद्योग में कौन मूल्य रसायन माना जाता है? रासायनिक उद्योग में बच्चों कौन जो है वो मूल्य रसायन माना जाता है? तो H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। रक्त में RBC के बढ़ाने से कौन सी स्थिति बन जाती है? अगर बच्चों रक्त में RCB नहीं बच्चों, कोई बच्चे जो RCB का फैन होगा ना, RCB जो कि आज फाइनल खेलेगा पंजाब के साथ। पंजाब और RCB के साथ बच्चों आज फाइनल IPL का मैच है। तो बच्चे RCB को छोड़ करके RBC के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन
कि रक्त में अगर आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो पॉलीसाइथेमिया जो है बच्चों वो स्थिति बन जाती है। आरबीसी का आपसे हम जीवन काल पूछ दे, जीवन काल कितना होता है बच्चों? तो 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का, ठीक है। ये मरने के बाद बच्चों मर जाता है तो इसे कहाँ रखा जाता है, इसका कब्रिस्तान कौन होता है? तो आरबीसी का अगर कब्रिस्तान अगर पूछ दिया जाए आपसे तो प्लीहा को बोला जाता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह एक प्रकार का जीवित कोशिका है और जीवित कोशिका के खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी क्या है? एक प्रकार का बच्चों जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका है मेरे भाई। जीवित कोशिका के बारे में अगर बात करें कि इसकी खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने किया है। खोज अगर बच्चों जीवित कोशिका की बात करें, खोज किसने किया, तो ल्यूवेन साथियों हॉक ने बच्चों 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। कहीं कहीं आपको देखने को 1675 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के माध्यम से बच्चों 1674 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोशिका बोलिएगा, जो भी बच्चे पढ़े होंगे कि सर कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया है सर। तो बच्चों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की बच्चों अगर कोशिका की बात करें कि सर कोशिका की खोज जो है वो किया है रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में सर। बट आपने सर बताया जीवित कोशिका, तो साथियों यह कोशिका मरी हुई थी, मृत कोशिका थी जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका की खोज की है वो कोशिका थी जीवित, जिसकी खोज साथियों 1674 ईस्वी में किया गया। तो ये सब बच्चे याद रखिएगा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है, नेक्स्ट है बच्चों कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? धातु का उपयोग बताइएगा। तो बच्चों यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चे हम आपसे पूछे कि सर धातु का पहचान कैसे करेंगे सर, क्या कोई रहेगा तो उसे धातु बोल देंगे? तो नहीं मेरे भाई। धातु की अगर बाह्यतम कक्षा में बच्चों ये देखिएगा कि नाभिक है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक है बच्चों, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन जिस पे कोई आवेश नहीं है और प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, ये जानिएगा। तो इस पे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बाह्यतम कक्षा, अगर समझिए कि इसके बाह्यतम कक्षा में बच्चों, इसके बाह्यतम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो आप उसे धातु बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा? धातु बोलिएगा। अगर साथियों 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में मिल जाए तो उपधातु आपको बोल दिया जाएगा। उपधातु बोलिएगा कि सर 4 से अगर अधिक हो जाए तो 5 हो जाए सर, 6 हो जाए सर, 7 हो जाए सर, 8 हो जाए सर। तो 8 नहीं लेना है, 5, 6, 7 जो रहेगा वो साथियों अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु। तो सर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा होता है, कोई जो तत्व होते हैं जो अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं सर, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सर जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो अक्रिय गैस हो जाएगा, अक्रिय गैस। जैसे सर आपने नियॉन देख लिया, आर्गन देख लिया सर, क्रिप्टन देख लिया, जेनॉन देख लिया, रेडॉन देख लिया बच्चों। ये सब क्या है? ये सब अक्रिय गैस है। और एक अपवाद में है बच्चों हीलियम, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये बच्चों धातु ना होकर के यह क्या है? अक्रिय गैस है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। हर एक पहलू पर बच्चों, हर एक लम्हे पर हम चर्चा करेंगे जो आपके जीवन काल के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आप सभी बच्चे क्लास में जुड़कर अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं ना तो साइंस का एक भी प्रश्न आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। प्रश्न कहता है, कॉकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच आप लोगों ने देखा होगा बच्चों,
जो सीबीएसई वाले बच्चे रहेंगे वो बहुत डरते हैं कॉकरोच का, और अगर बिहार बोर्ड के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं वो सभी पढ़ रहे होंगे तो ऐसे ही पकड़ के उसे फेंक देते हैं। तो कॉकरोच में जो रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन में साथियों सबसे अधिक अगर अभिक्रियाशील पूछा जाए तो फ्लोरीन हो जाता है। फ्लोरीन F जिसकी परमाणु संख्या 9 होता है, ये याद रखिएगा सभी बच्चे। अगर हम पूछ दे बच्चों कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है तो इसका संकेत तो K है बच्चों, लेकिन परमाणु संख्या 19 होती है। नेक्स्ट है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है माइक्रोवेव तरंग बच्चों, जो दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है बच्चों नाभिकीय संलयन पे आधारित है। नाभिकीय संलयन पे बच्चों सूर्य जो है, सूर्य के बारे में अगर पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। एक होता है बच्चों नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पे बच्चों परमाणु बम जो है वो काम करता है। परमाणु बम बच्चों। अब यहाँ पे जीके का प्रश्न रहता तो आपको परमाणु बम के बारे में बताता कि सबसे पहले परमाणु बम हमला कहाँ हुआ, पहला परमाणु बम का नाम क्या था बच्चों, तो याद रखिएगा लिटिल बॉय नाम था। लिटिल बॉय नाम था बच्चों, जो कि अमेरिका ने जापान के ऊपर पटका था, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पर। ये सब याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न वो सब जीके का प्रश्न है, जीके के क्लास में देख लेंगे। अगला क्लास जो रहेगा वो जीके का रहेगा, आप उसमें जुड़िए। बेहतरीन ढंग से बच्चों आपको बताएंगे ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। प्रश्न कहता है बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, तो आयोडीन आप जानते हैं ना कि यह ठोस रूप में पाया जाता है। आयोडीन बच्चों एक अधातु है। क्या है, अधातु है। अधातु का गुण बच्चों आप लोग जानते होंगे, एक धातु का गुण जानते होंगे। धातु जो है बच्चों यह एक चमकीला होता है, चमकीला होता है धातु। लेकिन साथियों अधातु में एक अपवाद आयोडीन है। आयोडीन कैसा होता है, आयोडीन चमकीला होता है, चमकीला। लेकिन यह एक प्रकार का अधातु है, अधातु चमकीला नहीं होता है। धातु बच्चों आधार्ध वर्धनीयता होता है, तन्यता होता है बच्चों, तन्य होता है, तन्य होता है। अधातु तन्य नहीं होता है। धातु आधार्ध वर्धनीयता होता है बच्चों, वर्धनीय होता है, आधार्ध वर्धनीय, लेकिन अधातु आधार्ध वर्धनीय नहीं होता है। धातु को पीटने से पतला पत्थर बन जाता है, लेकिन अधातु बच्चों अगर पीटिएगा तो वो टूट जाएगा, भंगुर होता है। ये सब याद रखिएगा। आयोडीन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाता है ना तो बच्चों घेघा रोग हो जाएगा आपको। घेघा रोग आप लोग जानते होंगे, जिसका जो गला है ना वो फूल जाता है, गलफुल्ली, आप बोल सकते हैं घेघा रोग वही होता है साथियों। तो आयोडीन की मात्रा लेते रहिए, कमी ना हो, यह एक जानलेवा बीमारी है, तो बीमारी से बचिए। आयोडीन बच्चों एक प्रकार का ठोस है, ठोस के रूप में पाया जाता है। अगला, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है। बैरोमीटर की रीडिंग जो है बच्चों अचानक अगर उसमें गिरावट हो जाता है तो समझिएगा कि यह एक तूफान का संकेत हो रहा है। क्या हो रहा है, तूफान का साथियों संकेत होता है। अगर बच्चों हम पूछे कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है बच्चों, हाइग्रोमीटर से, तो बताइएगा कि वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडलीय बच्चों क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, क्लियर है बच्चों तो बताइएगा। अगला प्रश्न, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है बच्चों, दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर से बच्चों आपके शरीर की टेम्परेचर मापा जाएगा। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है,
अधातु पूछा गया है, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो ब्रोमीन है। अगर साथियों यहाँ से अधातु को हटा देता और आपसे यहाँ पे दे दिया होता धातु, कि वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो आप मार देते सर पारा जो है सर, जो कमरे की ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को बच्चों कृत्रिम हीरा कहा जाता है। हीरा का जो अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक जो है बच्चों सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक साथियों। जो कि सबसे कठोर धातु अगर पूछा जाए तो हीरा होता है सबसे कठोर धातु पूछ दिया जाए तो हीरा होता है। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो परम हो जाएगा बच्चों भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम। कंप्यूटर का अगर हम पूछ दे आपसे कि पितामह किनको कहा जाता है, तो साथियों चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह या तो जनक कहा जाता है। कंप्यूटर में जो बच्चों आईसी चिप होता है, आईसी चिप वह किस चीज़ का बना होता है ये बताइएगा? सिलिकॉन का बना होता है मेरे भाई। कंप्यूटर का अगर हम दिमाग पूछे, दिमाग बच्चों किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये सब क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा बच्चे। अगला प्रश्न, सेशन कैसा लग रहा है आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ल्यूसीमीटर के द्वारा बच्चों प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। अगर हम पूछे बच्चों कि प्रकाश यह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितना टाइम लेता है बच्चों? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का बच्चों टाइम लेता है। और प्रकाश के बारे में हमने पहले 21 नंबर प्रश्न में देख लिया है। आप सभी बच्चे उस प्रश्न को देख लीजिएगा। अगर जो बच्चे शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास बच्चों अंत तक कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो 64 बिट तक होती है बच्चों। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बच्चे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो बच्चों, सेशन सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, भाई बहन रिश्तेदारों के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए, या तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, आप जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।